तो अपने लोगों को रोजी रोजगार देने का जो हक अधिकार देने का काम तमाम पार्टियों के होते हुए केवल बीएसपी ने किया है। सही माने में अपने लोग बहुजन समाज की जो अगर कोई पार्टी है तो वो बीएसपी ही है। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन था, वो समाज के लिए बहुत ज़रूरी भी था और समाज के लिए जब वो सामने आया तो लगा कि समाज में जो है एक नई ऊर्जा पैदा हो गई है और उस ऊर्जा का इस्तेमाल जब हम राजनीति के रूप में करेंगे तो हमारी ताकत डबल हो जाएगी और हम जल्दी सत्ता तक पहुँच सकते हैं। लेकिन उसका एक तुरंत रिएक्शन होता है और उनके चीफ जो पहले कहते थे कि हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं बनाएंगे और हमेशा सामाजिक सेवा में लगे रहेंगे, समय ही नहीं दिया तुरंत राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके इंडिया न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपके साथ रविंद्र कुमार। आज हम मौजूद हैं और मैं कहूँगा कि हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी काफ़ी जीवन का जो संघर्ष रहा उन्होंने समाज में दिया है। उन्होंने समाज के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है और जिस उनके बुक शॉप में बैठा हूँ, उनके शॉप में मैं आज मौजूद हूँ, जो शॉप आजमगढ़ के फूलपुर में पड़ता है। और हमारे साथ हैं रोशन बौद्ध सर, जो कि पेशे से एक राइटर भी हम कहेंगे कि राइटर हैं। काफ़ी उन्होंने 2019 से लेकर आज तक वो किताब लिख रहे हैं। काफ़ी उनका जो है मूल भारतीय जागरण नाम से किताब भी चलती है, मार्केट में काफ़ी लोग उसको पढ़ते हैं। तो सर से हम बातचीत करेंगे। अभी हाल ही में गवर्नमेंट का एक फैसला आया है, उसके बाद राष्ट्रपति का जो निमंत्रण पत्र था उस पर इंडिया नाम गायब कर दिया गया, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 1 में लिखा, भारत दैट इज़ इंडिया। लेकिन सरकार को क्या दिमाग में किस प्रकार से ख्याल आया कि इंडिया नाम को ख़त्म करने की बात कर रही है। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इंडिया नाम को कहाँ से ख़त्म किया जाएगा। संविधान से इंडिया गेट को ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया जितने भी डॉक्यूमेंट्स सरकारी हैं सब जगह इंडिया नाम है। लेकिन सरकार क्या चाहती है, बाबा साहब के संविधान को ही खत्म करना चाहती है या फिर उसमें संशोधन इस प्रकार से करेगी। तो हम सर से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट बार बार कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उनके सपने का भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो बातें लिखी है संविधान में, उस संविधान में आर्टिकल 1 को ही सरकार बदलना चाहती है। क्या लगता है, संविधान बदलना चाहती है फिर आर्टिकल 1 को? देखिए, ये जो सरकार है, इस सरकार की एक अपनी अलग नीति है और आप समझते हैं कि सरकार जो यहाँ के बहुजन समाज के हित में नहीं है। इनका पूरा मुद्दा जो है बहुजन समाज को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करना है और ये देश पर हमेशा शासन करना चाहते हैं। हमारे लोगों को गुमराह करके हमारे लोगों के हक अधिकार छीनने के लिए ये ऐसी गहरी प्लानिंग करते हैं कि हमारे लोग समझते तब हैं जब ये प्लान पूरा इनका काम कर चुका होता है। तो अभी बाबा साहब का संविधान बदलने की जो बात हो रही है, देखिए संविधान में थोड़ी सी व्यवस्था ऐसी है कि संविधान भारत का बहुत कठोर नहीं बनाया गया था, थोड़ा सा लचीला कर दिया गया था, क्योंकि समय परिस्थिति के अनुसार जब कोई बात उसमें सेट ना हो तो उसको हम बदल सकें। उसी का ये फ़ायदा लेकर के पूरे संविधान का जो प्रारूप है उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। हालांकि अनुच्छेद 1 में जो है पूरे भारत का जो चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे उसकी संरचना हो और उसके मुख्य रूप से पूरे भारतीयता का वर्णन किया गया उसमें। तो साफ साफ लिखते हैं बाबा साहब, इंडिया दैट इज़ भारत। अभी इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है, तो उसमें बदल कर कहाँ जाएंगे ये लोग? बदलने का कोई मतलब नहीं है, केवल हमारे लोगों को परेशान करना, हमारे लोगों की एक तरह से मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो हमारे लोगों को समझना चाहिए कि इंडिया से बदल करके भारत में आएंगे और भारत से बदल कर इंडिया में जाएंगे, तो दोनों तो एक ही है। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो इंडिया है वही भारत है। तो इंडिया ख़त्म करके क्या करेंगे? और फिर इंडिया ख़त्म करेंगे तो और क्या क्या ख़त्म करेंगे? ये अपने शासनकाल में जितनी योजनाएँ लेके आए हैं, बहुत सारी योजनाएँ इनकी जो है इंडिया नाम से आई हैं। अब उन अपनी योजनाओं का क्या करेंगे? भारत से करेंसी कैसे ख़त्म करेंगे? भारत की जो और सारी व्यवस्थाएं हैं, जो सरकारी दस्तावेज हैं, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और जितने भी प्रशासनिक दस्तावेज हैं, वो सब पर इंडिया ही यूज होता है। जितनी बड़ी डिग्रियां हैं सब पर इंडिया ही यूज होता है। जितनी भी, चाहे वो डॉक्टर लाइन की हो, चाहे इंजीनियर लाइन की हो, जितनी भी किताबें हैं जो इंग्लिश मीडियम पर पढ़ाई जाती हैं, वो सब इंडिया ही यूज़ करती हैं। अभी क्या करेंगे? इंडिया से निकल कर कहाँ जाएंगे? कोई विकल्प नहीं उनके पास। ये हमारे लोगों को केवल बहकाने का प्रयास है, हमारे लोगों को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे संविधान को धीरे धीरे डाइवर्ट करना चाहते हैं। एक जो बारीक बात है उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया और भारत में जो ये प्रोटेस्ट इनका चल रहा है, उसमें वो ये देखना चाहते हैं कि अभी भारत के जो बहुजन समाज के लोग हैं, हम इंडिया से बात करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये हमको करने देंगे या नहीं करने देंगे। अगर हम करने देते हैं या वो कर ले जाते हैं तो उनका एक रास्ता और खुल जाता है, जो आगे के लिए वो तैयार हो जाएंगे कि बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। जैसे इंदिरा गांधी ने एक बार वो कर लिया था, उसमें संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें जो है वो समाजवादी शब्द नहीं था, उन्होंने संशोधन करके डाला। अभी उसी तरह से ये भी एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अगर ये इनका रास्ता खुल जाता है तो आगे ये कुछ और करने का प्लान बनाएंगे। और सर देखिए, संविधान में अगर देखा जाए, संविधान के और पूरे भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अब प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, द्रौपदी मुर्मू जी जो भारत की राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनके तरफ से जो निमंत्रण अभी G20 हुआ है, G20 में जितने भी विदेशी मेहमान आए थे उनके लिए जो निमंत्रण गया था शाम का,
तो उस निमंत्रण पर इंडिया नाम को गायब कर दिया गया था। क्या राष्ट्रपति को भी नहीं ये चीज़ समझ में आ रहा है कि इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? राष्ट्रपति भी क्यों नहीं बोले इस सारी चीज़ों पर? देखिए, राष्ट्रपति अगर वो चाहें कि हम राष्ट्रपति बने रहें, तो जब तक वो चाहेंगी कि हम बने रहेंगी तब तक नहीं बोलेंगी। मगर वो राष्ट्रपति पद की गरिमा को अगर समझती हैं और वो ये जाने कि हम इस पद पर बैठ कर के क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों को समझती हैं, तो उनके एक आवाज़ पर बहुत कुछ हो सकता है। मगर कहते हैं कि जिसका सहारा लिया जाता है उसका इशारा भी मानना पड़ता है। तो चूँकि उनको नियुक्त करने का काम यही पार्टी वालों ने किया था, बीजेपी वालों ने किया था। अभी उनको पता नहीं किस बात का डर है, वो सोचती हैं कि मैं कुछ बोल दूँगी तो ये लोग मेरा जो है कुर्सी छीन लेंगे, इस्तीफा दिलवा देंगे। हाँ, तो ऐसा उनको होगा मन में कुछ इस तरह का, इसीलिए वो नहीं बोलती हैं। जबकि वो भारत की पहली नागरिक हैं, जो भी चाहें वो बोल सकती हैं और चाहें तो सत्ता बदल सकती हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अपने अधिकारों का उपयोग सही से नहीं कर पा रही हैं, इसके लिए थोड़ा सा खेद महसूस होता है। सर, ये जो आप इतना सारा बुक आपने लिखा है, मूल भारतीय जागरण, एक पत्रिका है, कितने सालों से आप इस पे जो है प्रैक्टिस आप कर रहा है, कितने सालों से आप समाज में इसको दे रहे हैं? देखिए, ये पत्रिका जो हम चला रहे हैं ये सन 2019 से चला रहे हैं और हर तीसरे महीने इसको हम निकालते हैं। त्रैमासिक पत्रिका है। समाज में आप समझ रहे हैं कि इस जागरूकता की कितनी कमी है और बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, मगर अभी भी मैं समझता हूं कि 70% से ज़्यादा लोग अभी अज्ञानता में जीवन बसर कर रहे हैं। उनको केवल जीने खाने से मतलब है, अपनी रोजी रोजगार से और पेट भरने से मतलब है, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था में लगे हुए हैं। लेकिन सामाजिक जागरूकता के नाम पर अभी हमारे लोग 20 से 30% भी नहीं हो पाए हैं। इसलिए समाज को जगाना ही एक सबसे बड़ा आंदोलन है। इस बात को ध्यान में रख करके मैंने ये सोचा था कि कम से कम अपने हिंदी भाषी क्षेत्र या तो उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकांश क्षेत्रों में एक पत्रिका के माध्यम से लगातार जन जागरूकता चलती रहेगी तो अपने लोगों का थोड़ा सा वैचारिक परिवर्तन होगा और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने में हमारे लोग जो है जल्दी से आगे आ सकेंगे। इस उद्देश्य को लेकर के हमने ये मूल भारतीय जागरण पत्रिका अभी 4 साल हो गया इसको चला रहे हैं। और सर, सबसे बड़ा बात अगर देखा जाए, बहुजन समाज की बात आपने कही कि बहुजन समाज में लोग सोचते हैं SC ST ही है, लेकिन बहुजन समाज में अगर देखा जाए कई जाति के लोग हैं बहुजन समाज, और देखा जा रहा है कि बहुजन समाज को न्याय, अधिकार, उनका मान सम्मान दिलाने के लिए कई पार्टी के लोग बात करते हैं। लेकिन अगर इतिहास उठाकर इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो BSP के अलावा किसी ने बहुजन समाज को वाकई में सत्ता जिस प्रकार से BSP की थी, बहुजन समाज का उसी में भला हुआ उत्थान, उनको मान सम्मान, एजुकेशन पॉलिसी, चाहे वह रोजगार हो, सब कुछ उसमें BSP ने दिया, खेत पट्टा तक दिया। लेकिन अब नई नई पार्टियां लोग बना रहे हैं। मान लीजिए अभी देखा जाए अगर भीम आर्मी संगठन, जब से संगठन काम कर रहा था तो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बसपा के लोग भी कई पदाधिकारी बड़े बड़े उसमें काम कर रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद उसके चीफ हैं। और उसके बाद अब पार्टी बहुजन समाज में अगर देखा जाए, लोग कह रहे हैं, युवा भी, यूथ अगर देखा जाए तो यूथ चाह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी चीफ मिनिस्टर बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए या राज्यसभा लोकसभा में चले जाएं। लेकिन बहुजन समाज के जो वक्ता लोग हैं, जैसे कहा जाता है, आप सबके उम्र के लोग, जो भी 35-40 साल के लोग, सभी का यही मत है कि बहुजन समाज पार्टी आए 2024 में, और जहाँ पे भी 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो क्या लगता है, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और बसपा को लेकर तीनों चीज़ पर आपका क्या विश्लेषण रहा? क्योंकि आप काफ़ी आपने अध्ययन करके जो ये मूल भारतीय जागरण का पत्रिका निकालना है, आपने कई किताबों का अध्ययन किया होगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, अभी आपने शुरू में कहा कि तो अपने लोगों को रोजी रोजगार देने का, जो हक अधिकार देने का काम तमाम पार्टियों के होते हुए केवल BSP ने किया है। सही माने में अपने बहुजन समाज की जो अगर कोई पार्टी है तो वो BSP ही है, क्योंकि जब तमाम पार्टियां नहीं थीं तो पूरे बहुजन समाज को लेकर के, बहुजन समाज केवल SC और ST का नहीं है, बल्कि केवल 3 लोगों को छोड़ करके जितने भी लोग हैं सब बहुजन समाज के अंग हैं। और बहुजन समाज इन सभी लोगों को लेकर के बनाई गई थी। माननीय कांशीराम साहब ने जब इसका निर्माण किया था तो बहुजन समाज को ध्यान में रख करके इसका निर्माण किया था और सबके हक अधिकार के लिए किया था। लेकिन बाद में जब बहुजन समाज का राजनीतिकरण हुआ, बहुजन समाज के लोग जो है राजनीति को समझने लगे, तो राजनीति का फ़ायदा भी समझने लगे और फिर बहुजन समाज से निकल करके जितने भी नेता जो आप देख रहे हैं अपने समाज में घूम रहे हैं, सब बहुजन समाज से निकले हुए लोग हैं और ये अपनी अपनी पार्टी बना करके अपना अपना खेल खेलना चाहते हैं। लेकिन इस समझना चाहिए इनको कि अगर आप सत्ता लेना चाहते हैं, वास्तव में जो बाबा साहब का और माननीय कांशीराम साहब का जो उद्देश्य था उसको पूरा करना चाहते हैं, तो जब तक आप एक नहीं हो सकते हैं तब तक आपके अंदर शक्ति नहीं आ सकती है। और जब तक आप शक्ति आपकी एकत्र होकर के एक जगह इस्तेमाल नहीं होगी तब तक आप सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये फूट डालो का जो सिस्टम है ये अंग्रेज़ों के नाम पर तो केवल बदनाम है, जबकि ये असला हथियार ये हमारे जो BJP जैसे संगठनों का है, फॉरवर्ड जात के लोगों का है। ये इन लोगों ने बहुजन समाज में फूट डालने का काम किया और तमाम जो है संगठन पैदा करने का काम किया। उसमें भीम आर्मी जो है, आप भीम आर्मी का नाम लिए हैं, तो भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन था, वो समाज के लिए बहुत ज़रूरी भी था। और समाज के लिए जब वो सामने आया तो लगा कि समाज में जो है एक नई ऊर्जा पैदा हो गई है और उस ऊर्जा का इस्तेमाल जब हम राजनीति के रूप में करेंगे तो हमारी ताकत डबल हो जाएगी और हम मतलब जल्दी सत्ता तक पहुँच सकते हैं। लेकिन उसका एक तुरंत रिएक्शन होता है और उनके चीफ जो पहले कहते थे कि हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं बनाएंगे,
और हमेशा सामाजिक सेवा में लगे रहेंगे। मतलब समय ही नहीं दिया, तुरंत राजनीतिक पार्टी बना लिए और हमारे युवकों को अब ये कहते हैं कि कुछ नहीं तो जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वही कम से कम उसमें वोट देते रहें। मतलब सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी के वोट को जो है एक तरह से दूसरी तरफ ले जाना। उधर जो है मेश्राम साहब जी हैं, उनका भी अपना एक संगठन था पहले, वो भी कह रहे थे कि हम कभी सत्ता नहीं, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। उन्होंने भी अपना एक बहुजन मुक्ति पार्टी बना दिया। अब सारे वोट बहुजन समाज पार्टी के हैं, जो भी चाहे जितना वोट वो ले जाएंगे, चाहे जितना वो ले जाएंगे, सब बहुजन समाज पार्टी के ले जाएंगे। सीधा सीधा मुद्दा ये है कि बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए एक षड्यंत्र है ये, और ये षड्यंत्र के पीछे कहीं ना कहीं वो जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं वो लोग हैं लगे हुए हैं, और हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं।